गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर प्रेरणा जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। हम कतार या प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत चैप्टर क्यूइंग थ्योरी के बारे में बेसिक स्टडीज़ कर रहे हैं, बेसिक टर्म्स को लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले लेक्चर ले चुकी हूँ मैं इसके बारे में। आज हम इस क्यूइंग थ्योरी में से नेक्स्ट पॉइंट लेने जा रहे हैं। जैसा लास्ट में हमने देखा था कि जो अराइवल का पैटर्न होता है या जो सर्विस मैकेनिज्म होती है, आउटपुट कैसे होता है, क्यूइंग का डिसिप्लिन क्या होता है, ये कुछ टर्म्स या इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता चुकी थी। अब यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमने कहा कि जो क्यूज़ बनती है वो क्यूज़ मल्टीपल क्यूज़ भी हो सकती है और सिंगल क्यूज़ भी हो सकती है। सिंगल क्यूज़ का मतलब ये होता है कि कस्टमर आता है, वो एक लाइन में खड़ा रहता है। जैसे अगर आप देखेंगे राइट हैंड साइड का जो डायग्राम है उसको देखेंगे तो एक लगातार क्यू चल रही है और क्यू के बाद वो उसका जो सर्वर है वो दो तरह से हो सकते हैं। यहाँ जो डायग्राम बना है उसमें मोर देन वन यानी 4 सर्वर्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिंगल क्यू के लिए आपके पास बहुत सारे सर्वर्स हों, आप सिर्फ एक सर्वर भी कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि सिंगल क्यू एंड सिंगल सर्विंग का क्यूइंग सिस्टम है, राइट। ये बात मैं पहले बता भी चुकी थी आपको कि सिंगल क्यू सिंगल सर्वर हो सकता है। यहाँ पर जो डायग्राम है उसके अंदर क्यू तो सिंगल है लेकिन जो सर्वर्स है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर को एक से ज़्यादा सर्वर से भी सर्विस लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। वो एक काउंटर पे जाता है, उसके बाद दूसरे काउंटर पे जाता है या तीसरे काउंटर पे जाता है। तो इसलिए वहाँ पर सर्वर्स सर्विस की जो पेमेंट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी सर्विस है उस पर डिपेंड करेगा। तो सिंगल क्यू सिंगल सर्वर हो सकता है, सिंगल क्यू और मल्टीपल सर्वर्स भी हो सकते हैं। और दूसरा होता है कि मल्टीपल क्यूज़ हैं एंड मल्टीपल सर्वर्स है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का डायग्राम है उसके अंदर है कि क्यूज़ भी हमारे पास 4 बनी हुई है। एक क्यू में जैसे देखेंगे फर्स्ट क्यू में 3 कस्टमर है, चौथा लास्ट में आ रहा है, सेकेंड क्यू में 2 कस्टमर्स है, थर्ड में 3 कस्टमर्स है और फोर्थ में डायग्राम को देख के लगेगा कि एक कस्टमर है। तो ये मल्टीपल क्यूज़ में और सर्वर हमारे पास 4 हैं। तो जिस सर्वर के सामने आप गए हैं वहाँ से आप सर्विस लेते हैं। तो मल्टीपल क्यूज़ मल्टीपल सर्वर वाला भी हमारा कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्यू का कॉन्फ़िगरेशन होता है कि सिंगल क्यू हो सकती है या मल्टीपल क्यूज़ होती है। डिफरेंस क्या है जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं मल्टीपल और सिंगल कस्टमर्स का, तो यहाँ पर देखिए जब आप सिंगल लाइन बनाएंगे तो सिंगल लाइन बनाएंगे तो क्या होगा, आपका नॉर्मली आप फीफो मेथड अप्लाई करेंगे क्योंकि जो कस्टमर आगे आ गया है उसको आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो कस्टमर्स को भी कोई एंग्जाइटी नहीं रहती है कि उसको किस क्यू में जाना है। उसको पता है कि एक ही लाइन में लगना है, मेरा नंबर आएगा तभी मुझे सर्विस मिलेगी। तो कस्टमर को भी कोई एंग्जाइटी नहीं रहती है। तो अगर कस्टमर को एंग्जाइटी नहीं है तो कटिंग की जो प्रॉब्लम है, कटिंग इनकी जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही उसको अवॉइड होगा। और नॉर्मली जो नॉर्मल सिस्टम्स होते हैं उसमें हम सिंगल क्यू ही रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो जोकिंग की बात आती है, एक नया टर्म आप यहाँ पे पढ़ेंगे जिसे कहा जाता है जोकिंग। जोकिंग का मतलब ये होता है कि अगर एक कस्टमर कतार की लंबाई को देखकर वो सोचता है कि दूसरी कतार में शामिल हो जाए तो उसे यहाँ क्यूइंग थियरी में जोकिंग कहा जाता है। लेकिन यहाँ जोकिंग का सिंगल लाइन में कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि लाइन ही एक है। तो वो एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन की तरफ नहीं जाएगा। तो ये सिंगल लाइन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसके अपोजिट जब मल्टीपल लाइन कॉन्फ़िगरेशन आप जब करते हैं, नॉर्मली सुपरमार्केट वगैरह में क्या होती है, मल्टीपल लाइंस होती है। तो जो सर्विस प्रोवाइड जो हो रही है उसका डिफरेंशिएशन आपका हो सकता है, लेबर का स्पेशलाइजेशन हो सकता है। और कस्टमर्स के पास सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर्स के पास फ्लैक्सिबिलिटी होती है। और फ्लैक्सिबिलिटी के लिए यहाँ जैसे इधर जोकिंग एक वर्ड आया है, वैसा ही एक नया टर्म मल्टीपल लाइन्स में आता है, बार्किंग, BALKING। बार्किंग का मतलब ये होता है कि जब एक कस्टमर कतार की लंबाई को देखकर उसमें खड़े नहीं होने का निर्णय लेता है कि ठीक है दूसरी लाइन में मैं लग जाऊंगा, लगता है कि पास वाली लाइन में एक ही कस्टमर है। और जैसे आप सपोज कीजिए कि रेलवे काउंटर पे जाते हैं, आप अलग लाइन में खड़े होते हैं लेकिन आप पास में लगता है कि आपको पास वाली लाइन जल्दी फ्री हो रही है। तो आप क्या करते हैं, कई बार आप वहाँ पे पार्किंग करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की, या तो वहाँ से निकल जाने का डिसीजन लेते हैं या फिर शिफ्टिंग का डिसीजन लेते हैं। तो मल्टीपल लाइन में ये डिसीजन ज़रूर कई बार कस्टमर ले लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मल्टीपल और सिंगल लाइन कस्टमर की क्यू कॉन्फ़िगरेशन में आपको बेसिकली डिफरेंस बताती है। प्रैक्टिकल में ऐसा हमें इन सब में कोई डिफरेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिकल में तो हम सीधा क्यूइंग थ्योरी का ही नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो इसमें बहुत हाई लेवल का हमारे पास सिलेबस नहीं होगा। लेकिन बेसिक टर्म्स हमें यहाँ पर लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ जो टर्मिनोलॉजी हम शुरू करेंगे उसमें टर्मिनोलॉजी में
पहला टर्म आएगा द स्टेट ऑफ द सिस्टम, यानी हमारी जो क्यू बन रहा है उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं। दूसरा आएगा क्यू की लेंथ कितनी है, वही नंबर ऑफ कस्टमर जिनको हम सर्व कर रहे हैं इंक्लूडिंग दैट पर्सन ऑल्सो, वो हमारा क्यू का लेंथ हो जाता है। उसके बाद अब हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स लेंगे, बेसिक डेफिनेशंस लेंगे, उसमें से 3-4 मैं अभी कवर करती हूँ। बहुत सारी टर्म्स, नए नए टर्म्स आपके यहाँ आएंगे, जिसमें सबसे पहला टर्म है जिसको हम लेंगे एन। एन का मतलब होगा नंबर ऑफ कस्टमर्स, या जिसको हम सर्व कर रहे हैं वो हमारा एन हो जाता है। एट ए टाइम, पर्टिकुलर टाइम पर नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं वो हमारा एन होगा। उसके बाद होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन टी, ब्रैकेट में टी है तो वो कहलाएगा द प्रोबेबिलिटी दैट एट ए टाइम देयर इज एन कस्टमर, यानी लाइन खाली नहीं है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्टिकुलर टाइम पे कोई कस्टमर हमारे पास रहेगा ही सही, हमारा सर्वर फालतू नहीं रहेगा, फ्री नहीं रहेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम पी स्मॉल एन ब्रैकेट में टी से डिनोट करेंगे, राइट। उसका नोटेशन ये हो जाएगा। उसके बाद नया ही और एक वर्ड आएगा जिसे कहा जाएगा, ये जो उल्टा वाई बना है इसे बोला जाता है यहाँ पे लैम्डा। तो लैम्डा एन, लैम्डा एन का मतलब ये होगा कि जिस रेट से जो कस्टमर्स हैं वो सर्विस सेंटर पे सर्विस लेने के लिए आते हैं उसे लैम्डा कहा जाता है। आपको मैं पहले जो बेसिक लेक्चर लिया था उसमें मैंने बताया था कि हम ये मान के चलते हैं क्यूइंग थ्योरी के अंदर कि जो अराइवल्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और दो अराइवल के बीच में जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। तो अगर अराइवल की रेट लैम्डा होगी तो जो टाइम इंटरवल है उसका जो एवरेज होगा वो 1/λ होगा। ये टर्म्स आप, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करेंगे क्यूइंग थ्योरी के जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको पूछेंगे कैलकुलेट लैम्डा, यानी अराइवल की जो इंटेंसिटी है, अराइवल टाइम पर यूनिट कितना है उसको आप कैलकुलेट कीजिए। तो उसके लिए आपको लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे अराइवल रेट कहा जाता है हिंदी में, और उसका जो नोटेशन हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा लैम्डा, राइट। इसी तरह से एक नया टर्म है जिसे कहा जाएगा म्यू। कुछ लोग म्यू भी बोलते हैं, कुछ न्यू भी बोलते हैं, तो म्यू और न्यू दोनों ही चलते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जो कस्टमर हमारे पास आए हैं उनकी एवरेज सर्विस की इंटेंसिटी क्या है, यानी जो एन कस्टमर्स हैं उनके लिए हमने सर्विस की इंटेंसिटी कितनी रखी है, जो वेट कर रहे हैं और जो सर्विस प्राप्त कर रहे हैं, दोनों इसके अंदर शामिल होगा। एक तो होगा सर्विस जो वेट कर रहा है उसका, दूसरा होगा कि जो सर्विस यानी ओवरऑल जो सर्विस ले रहा है इंक्लूडिंग दैट हमारी सर्विस की इंटेंसिटी क्या है, ये ओवरऑल कस्टमर्स को शो करता है। तो यहाँ पर हम म्यू या न्यू के थ्रू इसको डिनोट करेंगे, राइट। और एक स्मॉल पी जैसा पहले आया है उसी हिसाब से हम कर लेंगे कि द यूटिलाइजेशन फैक्टर फॉर द सर्विस यूटिलिटी, यानी जो एक्सपेक्टेड फ्रैक्शन टाइम का कितना है, वो सर्विस देने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको हम यहाँ पर शो करेंगे। तो इस तरीके से हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देंगे बेसिकली कि क्यूइंग थ्योरी के अंदर हम और क्या क्या पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसको हमें बेसिकली पहले थोड़ा समझ लेना होगा ताकि बाद में तो सिर्फ हम क्यूइंग के फॉर्मूले लगाएं और कैलकुलेशंस हम कर सकें, थियोरिटिकली मीनिंग आ जाए। व्हाट डू यू मीन बाय अराइवल रेट, व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस रेट, जिस रेट से सर्विस की जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि म्यू से इसको करेंगे, ध्यान रखिएगा कि लैम्डा हमेशा छोटा होगा म्यू से, राइट, क्योंकि जो सर्विस जिसकी कर रहे हैं तो ऐसे में हमें अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लाइन कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो हमेशा जो सर्विस रेट से जो अराइवल रेट है उसका मान या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, तो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसलिए हम हमेशा लैम्डा हमेशा म्यू से छोटा होगा। ये नॉर्मली हम एक यहाँ पर वो मान के चलते, जब इसकी हम वो निकालेंगे कि अजम्पशंस क्या है तो उसमें हम ये मान के चलेंगे, तभी हमारे सोल्यूशंस निकल पाएंगे। नेक्स्ट और लेक्चर में इसके कुछ डेफिनेशंस को और कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।